प्यारी बच्चों, आज हम कक्षा 12 गणित में अध्याय 5 सातत्य तथा अवकलनीयता के अंतर्गत प्रश्नावली 5.4 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो देख रहे हैं, प्रश्नावली 5.4 में दिया है क्या x की सापेक्ष अवकलन कीजिए, जिसका पहला प्रश्न है e की पावर x अपान साइन x। तो इसमें हमको x की सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। तो देख रहे हैं, दिया हुआ फलन अंश बटे हर के रूप में है। तो इसमें हम अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे। मान लेते हैं, माना y बराबर e की पावर x अपान साइन x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें हम अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, x के सापेक्ष यदि अवकलन करते हैं तो y का अवकल गुणांक हम जानते हैं dy अपान dx। y का अवकल गुणांक मिल जाएगा dy अपान dx इक्वल टू, फिर फार्मूला है हर इंटू अंश का अवकल गुणांक। हर में देख रहे हैं साइन x दिया है, साइन x इंटू अंश का अवकल गुणांक अर्थात डी बाई डी एक्स इंटू अंश माइनस अंश इंटू हर का अवकल गुणांक। हर में देख रहे हैं साइन x दिया है अपान डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स अपान हर का होल स्क्वायर। तो देख रहे हैं साइन एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से हमने फार्मूले में रख दिया। अब इसको सरल करेंगे तो डी वाई अपान डी एक्स बराबर देख रहे हैं साइन एक्स इंटू ई की घात एक्स का अवकल गुणांक ई की घात एक्स ही मिलेगा माइनस ई की घात एक्स इंटू साइन एक्स का अवकल गुणांक काश एक्स अपान देख रहे साइन एक्स का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब देख रहे हैं कि दोनों पदों से हम ई की घात एक्स को कॉमन कर लें तो फिर यही फलन हमारा इस प्रकार से बन जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर देख रहे हैं डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई की घात एक्स कॉमन कर लेंगे तो ई की घात एक्स इंटू साइन एक्स माइनस काश एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हमारे इस दिए हुए पहले प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। देखिए, दूसरा प्रश्न है ई की घात साइन इनवर्स एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। मान लेते हैं, माना y बराबर ई की घात साइन इनवर्स एक्स। अब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का मिल जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर, सबसे पहले हम ई की घात x का फार्मूला लगाएंगे। ई की घात x का अवकल गुणांक जानते हैं ई की घात x ही होता है, क्योंकि x के स्थान पर साइन इनवर्स x है। ई की घात साइन इनवर्स x इंटू, अब हम साइन इनवर्स x का और करेंगे तो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स x। अब देख रहे हैं अगले स्टेप में डी वाई अपान डी एक्स बराबर ई की पावर साइन इनवर्स x इंटू साइन इनवर्स x का अवकल गुणांक होता है 1 अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस प्रकार से डी वाई अपान डी एक्स बराबर मिल जाएगा डी वाई अपान डी एक्स बराबर देख रहे हैं ई की पावर साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 मिल जाएगा ई की पावर साइन इनवर्स एक्स अपान अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर होगा। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देखिए, तीसरा प्रश्न है ई की घात एक्स क्यूब। मान लेते हैं, माना
y बराबर ई की घात एक्स क्यूब। आप देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकल गुणांक मिल जाएगा dy/dx। तो देख रहे हैं इसमें सबसे पहले हम ई की घात x का सूत्र लगाएंगे। ई की घात x का अवकल गुणांक ई की घात x के रूप में ही होता है इनटू, फिर देख रहे हैं x के स्थान पर x क्यूब है तो इसका अवकल गुणांक हमको और करना है। तो इस प्रकार से देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा ई की घात एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का अवकल गुणांक एक्स की घात n का सूत्र लगेगा, घात पहले आएगी फिर घात से एक घटाएंगे, देख रहे 3 - 1 2। इस प्रकार से अभीष्ट अवकल गुणांक dy/dx बराबर मिल जाएगा। देख रहे 3x² को हम पहले लिख लेते हैं तो 3x² इंटू ई की पावर एक्स क्यूब। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं चौथे प्रश्न को। देखिए चौथा प्रश्न है साइन टेन इनवर्स ई की पावर -x। मान लेते हैं माना y बराबर साइन टेन इनवर्स ई की पावर -x। आप देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकल गुणांक मिल जाएगा dy/dx बराबर साइन x का अवकल गुणांक जानते हैं cos x होता है, तो साइन का cos के रूप में x के स्थान पर देख रहे हैं दिया है टेन इनवर्स ई की पावर -x इंटू हमको टेन इनवर्स ई की पावर -x का अवकल गुणांक और ज्ञात करना है d/dx टेन इनवर्स ई की पावर -x। देखिए इसको सरल करेंगे तो इस प्रकार से dy/dx बराबर मिल जाएगा cos टेन इनवर्स ई की पावर -x इंटू आप देख रहे हैं टेन इनवर्स x का अवकल गुणांक होता है 1/1 प्लस x²। x के स्थान पर e की पावर -x दिया है, e की पावर -x का होल स्क्वायर इंटू अब हमको e की पावर -x का अवकल गुणांक और ज्ञात करना है। देख रहे सरल करने पर सरल करेंगे तो यही बराबर मिल जाएगा dy/dx बराबर देख रहे cos टेन इनवर्स ई की पावर -x इंटू आप देख रहे हैं ई की घात -x का अवकल गुणांक करेंगे, ई की घात -x का अवकल गुणांक ई की घात -x इंटू -x का -1 हो जाएगा बटे देख रहे हैं घात के ऊपर घात का गुणा हो जाता है, इस प्रकार से 1 प्लस ई की घात -2x। इसी को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं dy/dx बराबर देखिए माइनस ई की घात -x को पहले लिख लेंगे तो माइनस ई की घात -x इंटू cos टेन इनवर्स ई की घात -x अपान 1 प्लस ई की घात -2x। तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवें प्रश्न में दिया है, देखिए पांचवा है log cos ई की घात x। मान लेंगे माना y बराबर log cos ex। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का अवकल गुणांक dy/dx बराबर सबसे पहले हम log x का फार्मूला लगाएंगे। log x का अवकल गुणांक होता है 1/x के रूप में, तो देख रहे हैं 1/cos ई की घात x। अब हम cos ई की घात x का अवकल गुणांक और ज्ञात करेंगे तो d/dx cos ई की घात x। आप देख रहे हैं अगले स्टेप में dy/dx बराबर मिल जाएगा 1/cos ex इंटू cos x का अवकल गुणांक जानते हैं माइनस साइन x के रूप में होता है, तो माइनस साइन इंटू चूंकि x की जगह e की घात x है, e की घात x मिल जाएगा। अब हम e की घात x का अवकल गुणांक और करेंगे
तो देख रहे हैं चूंकि ई की घात एक्स का अवकल गुणांक ई की घात एक्स ही होता है, तो ई की घात एक्स का अवकल गुणांक लिख सकते हैं ई की घात एक्स। अब इसको हम सरल कर लेंगे तो यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं माइनस ई की घात एक्स को पहले लिख लेते हैं। आप देखें साइन एक्स अपान काश एक्स जानते हैं टेन एक्स होता है, तो माइनस ई की घात एक्स इंटू टेन ई एक्स, ये अभीष्ट दिए हुए प्रश्न का अवकल गुणांक होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए पांचवा प्रश्न है छठा है ई की घात एक्स प्लस ई की घात एक्स स्क्वायर प्लस ई की घात एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन ई की घात एक्स की घात 5 मान लेंगे माना y बराबर, देख रहे हैं ई की घात एक्स प्लस ई की घात एक्स स्क्वायर प्लस ई की घात एक्स क्यूब प्लस ई की घात एक्स की घात 4 प्लस देख रहे हैं इसके बाद ई की घात एक्स की घात 5। तो ये हमारा प्रश्न दिया है x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपान dx बराबर, देख रहे हैं ई की घात x का अवकल गुणांक ई की घात x ही होता है प्लस ई की घात एक्स स्क्वायर का करेंगे ई की घात एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का अवकल गुणांक 2x होगा, x की घात n का सूत्र लगाएंगे प्लस इसी प्रकार देख रहे हैं तीसरे पद में ई की घात एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का अवकल गुणांक करेंगे 3x स्क्वायर प्लस फिर ई की घात एक्स की घात 4 का अवकल गुणांक, देख रहे हैं ई की घात एक्स की घात 4 इंटू एक्स की घात 4 का अवकल गुणांक, घात पहले आएगी फिर घात से घटाएंगे प्लस ई की घात एक्स की घात 5 का करेंगे तो ई की घात एक्स की घात 5 इंटू एक्स की घात n का सूत्र लगाएंगे तो घात पहले मिल जाएगी फिर घात से कम करके लिखेंगे। अब इसको हम सरल कर लेते हैं तो देख रहे हैं dy अपान dx बराबर मिल जाएगा ई की घात x प्लस 2x को पहले लिख लेते हैं 2x ई की घात x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई की घात x क्यूब प्लस 4x क्यूब इंटू ई की घात x की घात 4 प्लस 5x की पावर 4 इंटू ई की पावर x की पावर 5। तो ये हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए सातवें प्रश्न में अंडर रूट ई की घात अंडर रूट एक्स ये दिया है जहां x इज ग्रेटर देन 0, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करना है। मान लेते हैं माना y बराबर अंडर रूट ई की घात रूट एक्स, देख रहे हैं यदि अंडर रूट हटाएंगे तो अंडर रूट हटाने से तात्पर्य है x की घात यानी दिए हुए फलन में 1/2 घात मिल जाएगी, ई की घात अंडर रूट एक्स की घात 1/2। अब हम x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर dy अपान dx बराबर, देखिए सबसे पहले हम x की घात n का सूत्र लगाएंगे, घात पहले आएगी फिर घात से घटाएंगे 1/2 माइनस 1। अब हमको e की घात रूट x का अवकल गुणांक और करना है तो d बाई डी एक्स इंटू ई की पावर रूट x। आप देख रहे हैं अगले स्टेप में यदि हम देखें तो dy अपान डी एक्स बराबर 1/2 से 1 घटाएंगे तो माइनस 1/2 मिल जाएगा, 1/2 इंटू ई की घात अंडर रूट एक्स की घात माइनस 1/2 इंटू ई की घात रूट एक्स का अवकल गुणांक करेंगे तो ई की घात रूट एक्स इंटू हमको रूट एक्स का अवकल गुणांक और ज्ञात करना है तो डी बाई डी एक्स रूट एक्स से तात्पर्य है एक्स की घात 1/2, तो इसमें हम एक्स की घात n का फार्मूला लगाएंगे तो देख रहे हैं यही बराबर मिल जाएगा dy अपान dx बराबर, इस माइनस 1/2 घात को नीचे लाएंगे प्लस 1/2 और प्लस 1/2 घात को आप रूट के रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से ई की घात रूट एक्स अपान 2 अंडर रूट ई की घात रूट एक्स इंटू
आप देख रहे हैं x की घात 1/2 में घात पहले आएगी, फिर घात से 1 घटाएंगे तो x की घात 1/2 -1 अर्थात -1/2। इस x की घात -1/2 को यदि आप हर में लाएं तो घात +1/2 अर्थात √x के रूप में। इस प्रकार से dy/dx बराबर मिल जाएगा। देख रहे e की घात √dx अपान 2 और 2 का गुणनफल 4 और √dx इंटू √e की घात √dx। तो यही दिए हुए फलन का अभिष्ट अवकल गुणांक होगा। तो यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 8वें प्रश्न को। देखिए 8वें में दिया है log x, जहां x इज ग्रेटर देन 1। मान लेते हैं माना y बराबर log x। आप देख रहे हैं इसमें x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकल गुणांक मिल जाएगा dy/dx बराबर, तो log x का जानते हैं 1/x के रूप में होता है। तो 1 चूंकि x की जगह log x है तो 1/log x इंटू log x का अवकल गुणांक हमको और करना है तो d/dx log x। आप देख रहे हैं इस प्रकार से dy/dx बराबर मिल जाएगा 1/log x इंटू log x का अवकल गुणांक 1/x होता है। इस प्रकार से dy/dx बराबर, देखिए 1/x को पहले लिख लेते हैं तो 1/x log x, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं अगले प्रश्न को। देख रहे प्रश्न नंबर 9 में दिया है। देखिए 9वां है cos x अपान log x। मान लेते हैं माना y बराबर cos x अपान log x। देखिए अंश बटे हर के रूप में है तो हम अंश बटे हर का फार्मूला लगाएंगे तो y का अवकल गुणांक dy/dx बराबर, फार्मूला है हर में देख रहे हैं log x, तो log x इंटू अंश का अवकल गुणांक d/dx cos x माइनस अंश अर्थात cos x इंटू हर का अवकल गुणांक d/dx log x अपान हर का होल स्क्वायर, तो log x का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसमें सरल करेंगे, सरल करने पर dy/dx बराबर मिल जाएगा। देखिए log x cos x का अवकल गुणांक माइनस साइन x माइनस cos x इंटू log x का अवकल गुणांक 1/x अपान log x का होल स्क्वायर। आप देख रहे हैं इसको सरल कर लेते हैं तो देख रहे हैं अंश से x को लाशा लेंगे तो dy/dx बराबर, देख रहे हैं x हमारा हर में आ जाएगा तो x log x का होल स्क्वायर। देख रहे हैं दोनों पदों में माइनस है, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो x का गुणा होगा x log x इंटू साइन x प्लस cos x। तो यही दिए हुए फलन का अभिष्ट अवकल गुणांक होगा। तो यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं 10वां और अंतिम प्रश्न। देखिए 10वां प्रश्न है cos log x प्लस e की घात x। मान लेते हैं माना y बराबर cos log x प्लस e की घात x। x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का अवकल गुणांक मिल जाएगा dy/dx बराबर, cos के लिए cos x का जानते हैं माइनस साइन x के रूप में होता है तो माइनस साइन इंटू, देख रहे हैं x के स्थान पर दिया है log x प्लस e की घात x। अब हमको इसी log x प्लस e की घात x का अवकल गुणांक और करना है तो d/dx log x प्लस e की घात x। देख रहे सरल करेंगे तो सरल करने पर यही बराबर मिल जाएगा dy/dx बराबर माइनस साइन log x प्लस e की घात x इंटू
आप देख रहे हैं log x का अवकल गुणांक 1/x प्लस e की घात x का अवकल गुणांक e की घात x ही होता है। अब इसको सरल करने पर दोनों में यदि हम लासा ले लें तो देख रहे हैं dy/dx बराबर मिल जाएगा। देख रहे हैं लासा लेंगे तो x का e की घात x के साथ गुणा हो जाएगा माइनस देख रहे हैं 1 प्लस एक्स ई एक्स अपान एक्स इंटू साइन log x प्लस ई की घात x, यही हमारे इस दिए हुए प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा है कि इन प्रश्नों का हल आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएं। और यदि चैनल पर आप नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कीजिए। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।